देखिए लास्ट क्लास का मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन दे देता हूँ एक बार। dy बाई डी एक्स की जो बेसिक डेफिनेशन होती है हमारी होती है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा वाई को लिख देते थे dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इस तरीके से हम लोग इसको लिख देते थे, ठीक है। एंड डेल्टा एक्स का मतलब आप बहुत इजीली जानते हैं, चेंज इन एक्स। एक्स में आपने कितना चेंज किया। डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन वाई। एंड वाई प्लस डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था, चेंज्ड वैल्यू ऑफ वाई। कोई नई थ्योरी की जरूरत नहीं है, जो आपने पहला पढ़ा हुआ है उसी से हमने इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसको नोट करने की रिक्वायरमेंट आई होप नहीं होगी, आपको पता ही है, सब कुछ क्लियर है। चलो यस सर। अब देखिए क्वेश्चंस की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए जो पहला बेसिक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से आपको क्लियरिटी आ जाएगी सारी की सारी। जो पहला बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है, यूज डिफरेंशियल। यूज डिफरेंशियल जरूर बोलेगा वो। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 25.02। देखिए डिफरेंशिएशन का यूज करके अंडर रूट 25.02 का वैल्यू आपको निकालना है। करने का तरीका समझिए जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक फंक्शन एज्यूम करना है, y इज इक्वल टू, ठीक है। y इज इक्वल टू एक फंक्शन लेंगे, यहाँ पे अंडर रूट का यूज कर रखा है, तो आपने एक फंक्शन प्री एज्यूम कर लिया y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पर अब 25.02 का वैल्यू आपको निकालना है, तो x आप क्या मानेंगे, x मैंने ले लिया 25। अब आप सोचेंगे सर 25 क्यों लिया, क्योंकि 25 को अंडर रूट में आसानी से निकाल सकता हूँ। और डेल्टा एक्स कितना हो गया, कितना डिफरेंस है 25 और 25.02 में, डिफरेंस कितना है +0.2 25.02, सॉरी 0.02 का डिफरेंस है। यानी x प्लस डेल्टा एक्स, x प्लस डेल्टा एक्स 25 प्लस 0.02 यानी 25.02। सबसे पहले एक फंक्शन हमने एज्यूम किया जो आपको दे रखा है, जो निकालना है। अगर क्यूब रूट निकालना होता तो x की पावर 1/3 हम एज्यूम करते, तो यहाँ अंडर रूट निकालना था तो मैंने अंडर रूट एक्स एज्यूम कर लिया। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को चीजें कि हमने किस तरीके से अंडर रूट एक्स को एज्यूम किया। अब इसके बाद देखिए वही प्रोसेस है, dy बाई डी एक्स मैंने निकाला। dy बाई डी एक्स क्या होता है, अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। वैसे भी x की पावर n के फॉर्मूले से आ जाता है। अब देखिए x इक्वल टू 25 पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 1/2 इंटू अंडर रूट 25, तो 2 इंटू 5 हो गया यानी 1/10। तो dy बाई डी एक्स आपका हो गया 1/10। अब देखिए डेल्टा वाई का वैल्यू आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, डेल्टा वाई का वैल्यू होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो dy बाई डी एक्स आपका 1/10 है और डेल्टा एक्स आपका आ रहा है 0.02। तो फिर इसमें 10 का डिवाइड करेंगे तो 0.002 आ जाएगा। यह आपका आ गया डेल्टा वाई। आपको देखिए x प्लस डेल्टा एक्स का अंडर रूट निकालना है, ठीक है। x प्लस डेल्टा एक्स 25.02 है, तो आपको 25.02 का अंडर रूट निकालना है, यानी कि क्या निकालना है आपको, y प्लस डेल्टा वाई निकालना है कि भाई y की नए y की वैल्यू क्या है। अब देखिए y आपका था अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स कितना है आपका 25, डेल्टा y आपका आ गया 0.002, तो अंडर रूट 25 हो गया 5 और ये 0.002, तो आपकी जो वैल्यू आ गई 5.002, ये किसकी वैल्यू आ गई समझ रहे हैं आप लोग, क्लियर है। तो जो आपका आंसर आ गया इसका, वो आंसर आ गया आपका 25.002 का आंसर आ गया। समझ गए, क्लियर सबको। यस सर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे। क्वेश्चन है हमारा, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट
use differential to approximate the cube root of 127. देखिए 127 का क्यूब रूट निकालना है, यानी आपको निकालना है 127 की पावर 1/3। सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन लिया, तो ये 1/3 पावर है, तो फंक्शन मैंने एज्यूम कर लिया x की पावर 1/3। अब आपको x इसके आसपास का वो मानना है जिसका क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं। तो x को आई होप मैंने 125 माना, आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि 125 का क्यूब रूट निकालना आसान होता है। 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है ना, यस तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? देखिए अनुज आ गए आप? अनुज, अनुज, कौन सा वाला? अनुज एक बार दोबारा समझ लीजिए। यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द क्यूब रूट ऑफ 127। देखिए 127 का क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन माना जो इसके जैसा हो, तो मैंने x की पावर 1/3 एक फंक्शन एज्यूम कर लिया, तो ये हो गया x की पावर 1/3। अब x को आपको 127 के आसपास का एक वैल्यू मानना है, तो जब मैंने 125 एज्यूम किया, 125 क्यों लिया, क्योंकि 125 का क्यूब रूट आप निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है, तो ये हट जाएगा तो आपका 5 बचेगा। क्लियर है आपको? यस ठीक है, अब 127 डेल्टा x2 हाँ जी डेल्टा x2 बिल्कुल, डेल्टा x2 हो गया। रीजन क्या है? सर, फिर ये स्मॉल चेंज तो हो नहीं लेते। आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये इसकी मिस्टेक है, ये हमारी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यूज डिफरेंशियल निकालना है तो आपको यही करना पड़ेगा। क्लियर है? यस अब देखिए यहाँ पर हम लोग गए थे x प्लस डेल्टा x हो गया 127, dy बाई डी एक्स की पावर n x की पावर n माइनस 1, तो 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1 यानी -2/3। देखिए x को 125 रखा, तो 1/3 125 की पावर -2/3, 125 हो गया 5 का क्यूब पावर -2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 123 इंटू 5 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 2, यानी 1/25, यानी dy बाई डी एक्स जो आ गया वो 1/75 आ गया। अब देखिए अगर dy बाई डी एक्स 1/75 है तो डेल्टा y हम लोग जानते हैं, डेल्टा y होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dy बाई डी एक्स का वैल्यू 1/75 है एंड डेल्टा x का वैल्यू 2 है। ओवरऑल हो गया ये 2/75। देखिए आपको 127 का क्यूब रूट निकालना है। अगर यहाँ पर x प्लस डेल्टा x 127 है, तो y प्लस डेल्टा y आपको निकालना है, क्योंकि 127 का क्यूब रूट निकालना है। 127, अब देखिए y कितना है, y आपका x की पावर 1/3 है, और x कितना है, x आपका 125 है, तो 125 की पावर 1/3 प्लस डेल्टा y कितना है 2/75। देखिए 125 कितना है, 5 का क्यूब पावर 1/3 प्लस 2/75। अब ये हो गया 5 प्लस 2/75। अब 2/75 जो आ रहा है, कितना आ रहा है, 2/75 का मतलब होता है 0.026, 0.02 तो आपका आंसर हो जाएगा, दोनों को ऐड किया तो आपका हो जाएगा 5.026, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, जैसे क्वेश्चन हमें एक सॉल्व करना है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस में एक और आपको सिंप्लीफाई करवा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप लोग कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास नहीं है। देखिए
जैसे क्वेश्चन है आपका √401, क्वेश्चन यही है, यूज डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, भाई वैसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं लेकिन आपको डिफरेंशियल यूज करके निकालना है। तो सबसे पहले एक फंक्शन एज्यूम किया, तो फंक्शन अंडर है तो मैंने √x एज्यूम किया, x की वैल्यू मैंने क्या ले ली यहाँ पर 400 400 ले ली, क्योंकि 400 का अंडर में सॉल्व कर सकता हूँ। अब ये 401 है तो डेल्टा x क्या हो जाएगा 1, तो देखिए x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा 401, 400 प्लस 1 यानी 401। ठीक है, अब प्रोसेस आपको मालूम है dy/dx निकाला तो √x क्या हो जाता है 1/2√x। जो भी नहीं जानता है बहुत ही आसान फॉर्मूला है, x की पावर n का √x मतलब x की पावर 1/2, तो n x की पावर n-1, सीधा सीधा ये आ जाता है। अब x इज इक्वल टू 400 रखा तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू √400, तो 1/2 इंटू आपका 20, यानी ये आ गया आपका dy/dx इज 1/40। अब डेल्टा y क्या हो जाता है, डेल्टा y हो जाता है dy/dx इंटू डेल्टा x। तो देखिए dy/dx की वैल्यू आपकी आ रही है 1/40 इंटू डेल्टा x की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 1/40, ये हो गया आपका डेल्टा y। अब देखिए हमें निकालना है y प्लस डेल्टा y, तो y क्या है √x है, √x कितना है आपका 400 प्लस डेल्टा y क्या है 1/40, तो √400 क्या है 20 प्लस 1/40 यानी 20 प्लस, अब देखिए 1/40 की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/40 आपका हो जाता है 0.1, तो 0.025, 0.025। बिल्कुल सही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20.025, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको? यस। देखिए जैसे क्वेश्चन है यूज डिफरेंशियल to approximate value of log 4.01। देखिए log 4.01 having given log 4 is equal to 1.3863, यानी log 4 का वैल्यू उसने दिया। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, log 4 का वैल्यू उसने आराम से आपको दे दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको जो वैल्यू अप्रोक्सीमेट करनी है log 4.01 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करनी है, तो मुझे बताइए फंक्शन क्या माना जाएगा, प्रज्वल √x थोड़ी मानेंगे, यहाँ पे क्या मानेंगे log x। यस सर। अब x क्या मानेंगे 4। अब आप बोलोगे सर 4 क्यों मान रहे हो, क्योंकि log 4 का वैल्यू मुझे दिया गया है। ठीक है, और डेल्टा x क्या मानेंगे हम लोग 0.01, तो जो x प्लस डेल्टा x आ जाएगा आपका 4.01। क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। देखिए अब dy/dx आ गया आपका बेटा 1/x, अब x को 4 रखा तो dy/dx की वैल्यू 1/4 आ गई। देखो जरा कितनी आसानी से, डेल्टा y क्या होता है dy/dx इंटू डेल्टा x, तो देखिए डेल्टा y dy/dx 1/4 है, डेल्टा x 0.01 है। ठीक है, मेरी बात आप समझ ही रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा डेल्टा y क्या आ जाएगा 4 में 0.01 का डिवाइड करोगे तो 0.0025 आ जाएगा। क्लियर? यस अरे सर। सीधा सीधा डिवाइड ही तो किया है। यस सर। y प्लस डेल्टा y, x को 4 रखा, y तो log 4 हो गया और डेल्टा y आ गया 0.0025। log 4 का वैल्यू दे रखा है 1.3863 प्लस 0.0025, तो ये आ जाएगा 1.3, ये 6 और 2 8 5 और 3, तो ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, यानी कि log
4.01 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यूजिंग डिफरेंशियल आ जाएगी 1.388। क्लियर मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. sir.